अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। मैं मोहम्मद तालिब हकीम। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा HIV के बारे में कि HIV क्या है। अभी लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत डर जाते हैं। मेरे पास में पहले, अब तो बहुत कम हैं, कोई बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए, मरीज आए HIV के, जिन्होंने ये कहा कि हम मरने के लिए जा रहे हैं, हम सुसाइड करने वाले हैं, हमें HIV बता दिया। भाई HIV को समझिए, HIV को बारीकी से समझिए, आखिर वो है क्या। जो HIV वायरस आपकी बॉडी में आता है उससे आप पॉजिटिव नहीं होते। जो HIV वायरस आपकी बॉडी में आता है उससे आप पॉजिटिव नहीं होते। आप पॉजिटिव किसी से होते हैं? एंटीबॉडी से पॉजिटिव होते हो आप। मतलब कि कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आया, एंटीजन से कोई वायरस आपकी बॉडी में आया, और वायरस हमारी बॉडी में दुनिया भर के रहते हैं। हमारी बॉडी में वायरस दुनिया भर के रहते हैं। एक फीवर है, वो भी एक वायरस है। जुकाम है, वो भी एक वायरस है। खांसी है, वो भी एक वायरस है। बहुत सारे इन्फेक्शन एक वायरस के तौर पे हमारी बॉडी में हर वक्त पनपते रहते हैं और रहते हैं। कोई ना कोई वायरस हमारी बॉडी में रहता है। अभी आप बात करो कि PCR टेस्ट इसके अंदर होता है। PCR टेस्ट, HIV के अंदर PCR टेस्ट होता है, जिसमें ये पता लगता है कि वायरस की वैल्यू कितनी है, वायरस की वैल्यू कितनी है, तो उससे ये पता लगता है। अगर आप उस टेस्ट को अच्छा बिच्छा पेशेंट भी कराएगा, मतलब अच्छा बिच्छा इंसान भी कराएगा जिसको HIV पॉजिटिव है ही नहीं, तो उसको भी कुछ ना कुछ वायरल लोड मिलेगा ज़रूर, मगर उसकी एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी एंटीबॉडीज़ एक्टिव है या नहीं है। किससे? एंटीबॉडीज़ से हम पॉजिटिव होते हैं। ये समझिए आप, एक मैं भाषा में समझाता हूँ आपको कि बॉर्डर पर दुश्मन आ चुका, ठीक है। अब जब बॉर्डर पर या घुस गया अंदर, या किसी के घर में घुस गया चोर, डाकू, बदमाश या कोई भी, बहरहाल, ठीक है। अब उसे मारने के लिए पब्लिक ने या पड़ोसी ने किसको कॉल किया? पुलिस को कॉल किया, मिलिट्री को कॉल किया, मिलिट्री पहुंची। तो उसे दुश्मन छुपा हुआ है, जो दुश्मन छुपा हुआ है उससे आप पॉजिटिव नहीं हो, यानी कि वो वायरस है जो छुपा हुआ है। जो दुश्मन आ चुका है, जो डाकू बदमाश है, वो आ चुका है आपके घर में या आपके शहर में, आप उससे पॉजिटिव नहीं हुए। जो पुलिस आई उसको मारने के लिए, जो पुलिस आई है, ठीक है, जो मिलिट्री बुलाई गई है, उससे आप पॉजिटिव हुए। वो है एंटीबॉडीज़। वो कौन थे? आपका रक्षक, वो आपके रक्षक ही, वो आपकी ढाल है, वो ढाल, उससे आप पॉजिटिव हुए। तो HIV को समझिए, ठीक है, HIV को समझिए। एंटीजन आने के कारण आपकी बॉडी क्या करती है? एक एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी क्रिएट करती है, ताकि उसे डरा के रखे या उसको मार के रखे ART पे आ जाइए। जो ART सेंटर वाले ART मेडिसिन देते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना करके रखते हैं, ताकि उसको वायरस को मारने का काम करे। अभी आप कोरोना पे आ जाइए। कोरोना चल रहा है काफ़ी टाइम से, और कोरोना में वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन क्या करती है? आपकी प्रतिरोधी क्षमता, इम्यून सिस्टम, मतलब कि एक पावर, आपको एंटीबॉडीज़ वो देती है जो आपको कोरोना वायरस से मुक्त कर सके, यानी कोरोना वायरस से वो एंटीबॉडीज़ लड़ सके। ये है HIV। तो HIV को समझिए आप। ये नहीं कि आपको HIV डॉक्टर ने बता दिया, इमरजेंसी को, मतलब कोई किसी को ब्लड डोनेट करने गए और आपको बोल दिया कि मुझे HIV पॉजिटिव बता दिया। आपके दिमाग ने क्या काम करना चालू कर दिया कि मैं तो सुसाइड करूँगा, मैं तो मरूँगा। भाई परिवार के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। क्यों कर रहे हो सुसाइड? उसे समझिए पहले वो है क्या चीज़। वो मुझ में भी, तुम में भी, किसी और में भी बन सकता है। अगर आपको लंबे समय तक फीवर रहेगा तो एंटीबॉडीज़ क्रिएट जरूर होगा, ठीक है। टीबी वालों को 99% HIV पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है। तो HIV कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, इतना इशू आप लोगों ने बना दिया उसको। आप डरे बैठे हो उससे। भाई अपने आप को समझिए। मुझे नहीं मानते, वो विश्वरूप चौधरी की आपने वीडियो देखी होगी, सेमिनार में बोलते हैं वो, आप उनको तो मानो। चलो मैं तो एक हकीम हूँ। तो HIV इतनी बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप समझ रहे हैं। सिर्फ वो एक एंटीबॉडीज़ है और कुछ नहीं है। आप डरो मत,
डरे मत बैठो कि हाँ सुसाइड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मर जाऊँगा। भाई क्यों मर जाएगा? ये एंटीबॉडीज़ कभी भी किसी वक्त ही बन सकती है। अब महिलाओं में आ जाइए, प्रेग्नेंट टाइम पर जब प्रेग्नेंट होती है महिला और डिलीवरी के टाइम पर ये समझो 70% उसकी बॉडी न जाने क्यों पता नहीं, ठीक है, उसकी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देती है। अब या तो ये समझ लीजिए कि उसके बच्चा है पेट के अंदर, उसको बचाने के लिए वायरसों से या अन्य बीमारी से बचाने के लिए, अन्य इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो बॉडी आपकी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो रक्षक है आपकी, हमारी बॉडी का, वो एक डॉक्टर है, वो एक सैनिक है हमारी बॉडी का, जो वो आपको बचा रहा है, उससे ही आप पॉजिटिव होते हो। अभी आप किट लेके आ जाइए स्टोर से, उस पर लिखा हुआ होगा HIV एंटीबॉडीज़ किट, आपने देखा होगा। अभी अब वायरस के पास जाइए, जो वायरस लोड बताता है वो है PCR का टेस्ट है जो वायरल लोड बताता है कि वायरल लोड इतना है। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए काफ़ी पहले, जिन्होंने बताया कि वायरस तो हमारी बॉडी में टारगेट नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, मतलब वायरस तो 0 है ही नहीं बॉडी में, फिर भी हम पॉजिटिव क्यों हैं? अब उन्हें मैं क्या समझाऊँ कि वायरस तो बॉडी में है ही नहीं, PCR टेस्ट कह रहा है कि टारगेट नॉट डिटेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है 0, ठीक है, वैल्यू 0 आ रही है, मगर वो पॉजिटिव क्यों हैं? तो वो समझने की ज़रूरत है। वो पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज़ शांत नहीं बैठी है, उनकी एंटीबॉडीज़ अभी बॉडी बना रही है, उनकी एंटीबॉडीज़ बॉडी उनकी बना रही है, कुछ ना कुछ अभी फॉल्ट है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन कहीं पे है, जो वो एंटीबॉडीज़ बार बार बन रही है आपकी बॉडी में, बार बार बन रही है बॉडी में। अच्छा, मेरे पास में ऐसे बहुत मरीज आते हैं या आए कि हस्बैंड को HIV है और वाइफ को नहीं है। मैंने पूछा कि आप सेफ्टी यूज़ करते हो फिज़िकल होते वक्त? बोले हमने कभी सेफ्टी यूज़ करी ही नहीं, कभी इस्तेमाल नहीं करी सेफ्टी हमने, बच्चा भी है, तो पता नहीं क्यों नहीं लगी उसको, मुझे बताइए क्यों नहीं लगी उसको, हैं? बहुत सारे मरीज हैं, छोटे बच्चे आते हैं, तुरंत के बच्चे, माँ को और बाप को नहीं है, छोटे से बच्चे तुरंत होते ही पता लगा टेस्ट में तो उसको HIV है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी हमारी खुद क्रिएट करती है, खुद। और दूसरी बात ये कि डिप्रेशन वाले को बहुत जल्दी एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी क्रिएट करती है। जैसे कोई हादसा हो गया घर पे, कोई किसी टेंशन में आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज है उसके ऊपर, डिप्रेशन में आ गया, कर्ज पीछे हैं कर्ज वाले, वो आगे है उसके, तो उसको बहुत जल्दी उसकी बॉडी क्रिएट करती है, क्योंकि वो टेंशन में है। उसका जो ब्रेन है वो उसके पार्ट्सों को मैसेज कर रहा है कि घबरा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, टेंशन में, खाना पीना छोड़ रखा है, तो वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती है हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि कोई बाहर से इन्फेक्शन आने का खतरा है, कोई एंटीजन ना आ जाए तो पहले ही वो सैनिक यानी कि मिलिट्री पहले ही लग गई आपकी बॉडी में, तो उससे ही आप पॉजिटिव होते हो। घबराओ मत, HIV इतनी बड़ा इशू नहीं है, समझने की कोशिश करो इसको और समझो इसको, सुसाइड मत करो। और मेरी डॉक्टरों से भी यही सलाह है कि इतना ना डराओ पेशेंट को कि तुम मर जाएगा। और बहुत हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो मैंने देखे हैं कि अब तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट कम कर दिया किस चीज़ को देखते हुए, बट मेरे पास में ऐसे मरीज आए कि रो रहे आकर के, क्या हुआ कि हमें HIV बता दिया और हमारी वाइफ को जो टेस्ट हुआ उसका वो निगेटिव है, तो बोले एकदम से ही कि आप डिवोर्स ले लो। डॉक्टर बोले कि आप डिवोर्स ले लो। क्यों? क्योंकि डिवोर्स इसलिए ले लो क्योंकि आपको HIV हो जाएगा। उनने झटपट जो है डिवोर्स ले लिया। अब बेचारा वो तो हो गया नील बटा नील। तो इतना ना डराओ मरीज को कि वो आपकी वजह से सुसाइड कर ले। ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो HIV में सुसाइड कर चुके हैं, उसे समझिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो मर चुके हैं, खुदकुशी कर ली है ये जानकर कि हमें HIV हो गया है। तो डॉक्टरों से मेरी यही कहना है कि इतना मत डराओ, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एंटीबॉडीज़ है। और क्या है, अभी कोरोना चल रहा है, वो भी तो एक वायरस ही है, तो वो भी तो एक एंटीबॉडीज़ अगर हमारी बॉडी में। अच्छा, HIV वालों को, ये मैंने देखा है, HIV वालों को मैंने बहुत लोगों से मालूम किया है, HIV वालों को कोरोना नहीं हुआ। क्यों? HIV वालों को कोरोना नहीं हुआ क्यों? जो HIV पेशेंट है उसको कोरोना क्यों नहीं हुआ? इसीलिए उसको कोरोना नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर रही है, यानी कि पहले से ही ढाल है अंदर हमारी बॉडी के अंदर, पहले से ही जो है सेना है, पहले से ही मिलिट्री है हमारी बॉडी के अंदर कि आजा बेटा तू वायरस आ,
कौन सा कोरोना मैं देखती हूँ, तो इसीलिए उसको कोरोना नहीं हुआ आज तक। तो आप समझने की कोशिश करिए कि HIV है क्या? HIV सिर्फ एक एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़, और वो तभी क्रिएट होगा जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन होगा, कोई एंटीजन होगा, यानी कि कोई वायरस आपकी बॉडी में आ गया तभी वो क्रिएट होगा। या आप डिप्रेशन में हो, या आप जो है फीवर है आपको लंबे समय तक, या आपको TB हो गया, ठीक है, तभी होगा। तो दोस्तों इसे समझने की कोशिश करो कि HIV है क्या बारीकी से। तो सुसाइड करने की कोशिश मत करो कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मुझे HIV बता दिया डॉक्टरों ने। उसे समझने की कोशिश करो, उससे लड़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज है, आप खुद कर सकते हो उसका इलाज। इससे बाहर निकल जाइए, इससे बाहर निकल जाइए। वो छोड़ दीजिए कि मुझे HIV है, वो छोड़ दीजिए कि मुझे HIV है। समझ पा रहे हैं आप? वो चीज़ छोड़ दीजिए कि मुझे HIV है। अगर वो बार बार सोचते रहोगे तो कभी नहीं निकलोगे उससे बाहर। दवा खाते हुए भी ये सोचते रहोगे कि यार ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होगा मेरे साथ में, क्या नहीं होगा, तो भाई यहाँ से निकल जाओ, कुछ डाइट प्लान करो, खुद आप निगेटिव हो जाओगे। तो फिर मिलता हूँ एक नेगेटिव साथी में। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।